यानी दोनों ही सरकारों के तौर तरीकों में एक बड़े बदलाव को आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। सरकार की तरफ से दिए गए ये आंकड़े साल 2023 तक के हैं और 2023 से 2025 तक भी बहुत कुछ बदल चुका है। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। मौत की खबर किसी भी दिन ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। वहीं नक्सल के प्रभाव का एक्स्ट्रा स्टेट विश्लेषण अगर हम करेंगे तो 3 साल पहले तक बिहार के 10 जिले ऐसे थे जो कि नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यहां से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश हो, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी नक्सली 2-4 जिलों तक ही सिमट कर रह चुके हैं। साल 2021 तक झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या 5 है। अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय की है, जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, ऐसे में यह लगता है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर दें। अब नेशनल सिक्योरिटी की सबसे आउटर लेयर को समझते हैं, जहां पर भारत की ताकतवर छवि सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। और यह भी 140 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा का एक सॉफ्ट पार्ट है, जहां पर भारत ने क्वाड जैसे मंचों पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी धमक को बढ़ाया। साल 2023 में G20 की मेजबानी कर भारत ने वैश्विक नेतृत्व की मिसाल कायम की। दूसरी तरफ यूएन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बढ़ावा दिया और परमानेंट सीट की मांग को और मजबूत कर दिया। तीसरा पॉइंट है हमारी फ्रेंडशिप। रूस, अमेरिका, फ्रांस और मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत ने रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे आज भारत ग्लोबल पावर हाउस का एक नया हब बन चुका है। यह भारत की वो नेशनल सिक्योरिटी है जिसका डर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातों में दिखता है, जब वो विदेशी मंचों पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इस शक्ति का एहसास तब होता है जब हमारा कट्टर दुश्मन चीन भी सामने से लड़ाई में नर्वस हो जाता है। ये सुरक्षा की शक्ति का एहसास तब होता है जब तुर्की में बने हुए ड्रोन्स को डेमो मोड में ही मिट्टी में मिला देते हैं। अब आप सोचकर देखिए, जब भारत दुश्मन को उनके घर में घुसकर जवाब देता है, जब भारत का रक्षा बजट और स्वदेशी हथियार दुश्मन देशों की एंजाइटी को बढ़ा देते हैं, तो क्या यह नया भारत नहीं है? क्या यह वही भारत है जो पहले सिर्फ बातचीत के ऑफर्स में उलझा रहता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि भारत को एक ऐसी ताकतवर छवि दी जिसे देखकर दुश्मनों को दौरे पड़ने लगे हैं। और दूसरी तरफ दोस्त गर्व करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट, नक्सलवाद के खात्मे से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की धमक तक, यह नया भारत है जो ना झुकता है, ना रुकता है और ना ही डरता है। यह भारत की वो राष्ट्रीय सुरक्षा है जो 140 करोड़ भारतीयों का कवच भी है और 140 करोड़ भारतीयों की ताकत भी है। इस नेशनल सिक्योरिटी की हर लेयर में देश प्रेम, देश सेवा और देश हित का भाव है। और यह भारत की वो मिट्टी है जहां पर बच्चा बच्चा कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।